बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद। मौलाना 25 दिन से हमारे घर में एक अजीब सी खामोशी है। यानी जिस तरफ देखो तो महसूस होता है कि इधर से आ रहे होंगे, इधर से आ रहे होंगे। दस्तरखान पे बैठे तो कभी कभी ऐसा भी प्लेट में रख जाती है बच्चे लाकर, तब याद आता है कि रब्बी और नबी नहीं है। मेहमान आ रहे हैं घर पर, लेकिन किस अंदाज से वो इस्तकबाल किया करते थे। अब दरवाजे के सामने उनकी फोटो रखी हुई है और वो इस्तकबाल कर रही है। लेकिन शायद मैंने गलत कहा कि खामोशी है। एक ज़ईफ़ ज़ौजा की सिसकने की आवाज़ अब भी आ रही है। अब तक वो यकीन नहीं कर सकी है कि वो शौहर नहीं रहा। और यकीन कैसे करें जिसने 27 माह मुबारक तक रोज़ा रखा हो। यानी इतनी तबीयत तो ठीक रही होगी कि रोज़ा रख सकते थे, और अचानक इंतकाल की खबर एक दिन के अंदर, कैसे आदमी यकीन करे। कुछ बातें हैं ताकि कुछ छूट न जाए, ज़्यादा तहरीरी शक्ल में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक मुश्तहाद के बैनुल-अक़वामी मरकज़ हौज़ा-ए-इल्मिया क़ुम और तेहरान में पिछले चंद दहाइयों के दौरान हिंदू पाक और ईरान की तारीख़ व अदबियात, खुसूसन इस्लामियात में एक मोतबर इल्मी शख्सियत के उन्वान से जाने और पहचाने जाने वाले वालिद अल्लाम फ़ाज़िल जलील मुफ़क्किर बसीर मुफ़स्सिर आली क़द्र हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद वलीउल हसन रिज़वी वली आज़मी को तख्लीक़ी और तहक़ीक़ी कामों से क़त्अ नज़र उलूम मशरक़ियात के साथ मग़रिबी उलूम पर भी नाक़िदाना निगाह नेज़ मुख्तलिफ़ इल्मी, फ़िक्री और अदबी किताबों और मक़ालों के तर्जुमे और तर्जुमानी में इलाही फ़यूज़ व बरक़ात के तहत वो मलका व महारत हासिल था कि ईरान में मुक़ीम हिंदू पाक के अक्सर इल्म व अदब के शायकीन अपनी मुश्किलात में आपकी तरफ रुजू करते थे। मजालिस व महाफिल में खिताबत और मिदहत व मनक़बत के साथ तेहरान रेडियो और टेलीविज़न से भी आपके गिराक़त मक़ाले, गुफ्तगू, मुज़ाकरे और मंजूमे नेज़ कुरान की आयात के तर्जुमे और सिलसिलेवार तफसीर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी के नक़ूश और ज़र्रीन कारनामे इल्मदोज़ अहबाब से सम नज़र से मुसलसल गुज़रते रहे हैं। आपकी पैदाइश 1952 में हिंदुस्तान के एक नहायत ही इल्मी व अदबी खानवादे और माहौल बनारस में हुई। बालिग सरकार ज़फ़र मिल्लत हज़रत आयतुल्लाह सैयद ज़फ़र हसन साहब क़िबला ताबसरा। तालीम जामे जवादिया बनारस से आलिम किया, नेशनल इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और हरीशचंद से इंटर किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए के बाद तारीख़ में एमए और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फ़ारसी अदबियात में एमए किया। फिर अपने वालिद अल्लाम की रहलत के बाद अपने बरदर अल्लाम सरकार शमीउल मिल्लत दामोज़िल्ला के ख्वाहिश पर अपनी दीनी तालीम के लिए सन 1985 में हौज़ा-ए-इल्मिया क़ुम का सफ़र इख्तियार करते हुए ईरान रवाना हुए। आपको फ़ाज़िल तुल्लाब की तहक़ीक़ी कामों में रहनुमाई के सबब हौज़ा-ए-इल्मिया क़ुम की जानिब से सन 2002 में उस्ताद नमूना यानी मिसाली मुअल्लिम का एज़ाज़ भी अता किया गया। 1989 से 1984 ईस्वी तक बनारस में इकराम हुसैन प्रेस और माहनामा जवाद की नज़ारत करते रहे। 1986 से 1995 तक ईरान में इदारे तबलीगात इस्लामी में दुमाही रसाले तौहीद के इदारे से वाबस्ता रहे। 1995 से 2020 तक तेहरान में रेडियो और टीवी नशियात के उर्दू सर्विस मशगूल रहे।
मुख्तसर तौर पर उनकी तालीफ़ात जो है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुकम्मल तफसीर कुरान, चूँकि बाद लोगों ने कहा हो सकता है कि 2 पारे 3 पारे के उनका से तफसीर किया और मुफस्सिर शायद सुना से कहते, लेकिन मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर मौजूद है। हयात खैरुल बशर, सरवर कायनात की हयात तय्यबा और कारनामे, आफ्ताब शब मौलाए कायनात की हयात तय्यबा, फ़ख्र मरियम मासूम आला की सारी ज़िंदगी, मिशल राह इमाम हुसैन की ज़िंदगी, ख़वातीन करबला, यानी इसका उन्वान भी उन्होंने रखा था करबला की माएँ बहनें बेटियाँ। उस पर शेर उन्होंने लिखा हुआ है, हमदमो हम फिक्र हम दिल हम ज़बा, करबला की माएँ बहनें बेटियाँ। इस अंदाज से बहुत उम्दा किताब है इंशाअल्लाह। मुख्तारनामा, हमारे एतक़ादात, दुआए अबू हमज़ा सवाली की शर्ह, शौर ज़िंदगी माह मुबारक रमज़ान की दुआ की शर्ह तफसीर, नई नस्ल और उमंगे, तारीख़ अदबियात ईरान, शायर मशरिक़ी फ़ारसी शायरी में अहले बैत के मनाक़िब, मौलाना रूम की मसनवी, तारीख़ मरसिया निगारी और उनका खुद जो इंशाअल्लाह अगर तौफ़ीक़ रही तो कलाम भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम पर आएगा। और चूँकि बहरहाल यहाँ पर तब दोस्त हज़रात तो मौजूद हैं, तो मुख्तसर शहर बनारस की यादगार महफ़िलों, मजलिसों और अदबी नशस्तों से मामूर नहायत ही खुशगवार व दरनवाज़ मानवी फ़ज़ाओं में 12-14 साल की उम्र से ही शिरकत शुरू की और जद्द अमजद हज़रत गुमनाम आज़मी का कलाम, फिर जद्द मुअज़्ज़म की इस्लाह करदा कलाम पढ़ते पढ़ते बनारस के मोतबर शुआरा में शुमार किए जाने लगे और फ़िक्र व तख़य्युल की बुलंदी और ज़बान व बयान की लताफ़त के सबब बुज़ुर्गों से दादरसी के साथ फ़रोग़ व तरक्की की दुआएँ समेटने लगे। आपके मिजाज में जो सादगी और सदाकत गोई पाई जाती थी, उसका अक्स आपके कलाम में नुमायाँ है और यही चीज़ आपके कामयाब अशआर में मुअस्सिर रही है। इज़हार ख़याल में जुर्रत व बेबाकी को साफ गोई और बेतकल्लुफ़ी से ताबीर किया जा सकता है। सन 80 की दहाई के कुछ अशआर इस ख्याल की तायद करते हैं। शायद आपने 80 बार शायद आपने सुना भी हो, जिए जाते हैं इसी एक तमन्ना में मसीह, जिए जाते हैं इसी एक तमन्ना में मसीह, एक नमाज ऐसे भी पढ़ ले जो फुरादा न रहे। जिए जाते हैं इसी एक तमन्ना में मसीह, एक नमाज ऐसे भी पढ़ ले जो फुरादा न रहे। आप अगर देर करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, आप अगर देर करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, आप बर्दाश्त करेंगे कि ये बंदा न रहे। एक ईसा पे भला नाज करे या मरियम, रिश्ते सब हजरत जहरा के हैं इस्मत वाले। वली आज़मी के यहाँ उसलूब भी था और फ़िक्र व जज्बा भी, सनत भी था और खल्लाकियत भी, शिद्दत एहसास भी था और शऊर इज़हार भी, मज़हब और तहज़ीब की इस्लाह और तरक्की का ख्याल भी था और इनकलाबी अक़दार की तलाश भी। वो अदब को, मुल्क को, कौम और ज़बान की तरक्की व तामीर का ज़रिया और असर नौ की ज़रूरत और तक़ाज़ों का तकमील वसीला समझते थे। उनकी शायरी में अपने वालिद तक़लीद के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम के तय उनके जज्बात और दिल की धड़कन साफ सुनाई देती थी। एक काबिल इफ्तिखार अदीब, नाक़िद, मुअर्रिख़, मुफस्सिर, मुहक़्क़िक़ और मुफ़क्किर होने के बावजूद सरतापा अज्ज़ व इंकिसारी का पैकर थे। इल्म व तहक़ीक़ी कामों के साथ रफ़ाही और इज्तिमाई मामलात में भी सरगर्म रहते थे। इसीलिए बुज़ुर्गों और जवानों में सभी उलमा फ़ाज़िल के दरमियान वो इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। शुक्रिया के लिए कहा था। बहरहाल मैं क्या अर्ज़ करूँगा, एक साहब ने एक बात कही कि वो सरपरस्त थे हमारे। मैं बेटे को माँ की शायद कहूँ शायद मुनासिब ना हो, लेकिन आप सब शायद इस बात की गवाही थे। सरपरस्त थे वो और कहते थे कि वो हक़ीक़ी मानों में वली थे। और उन्होंने एक बात और भी कही कि हो सकता है कि सरपरस्त किसी तरह का हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन ये वली हसन थे। ये अच्छी बात है सरपरस्त। मुझे नहीं मालूम, आप शायद खुद बता सकता हूँ कि मजालिस और महफिल में अब वो रौनक कहाँ मिलेगी।
इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह आप सब की दुआओं और सहारों से, और जैसा कि नौशाद साहब का भी आपने कलाम सुना होगा कि इंशाअल्लाह उनके आसार को हम यहाँ करेंगे और उसमें आप सब के दुआ और सहारे की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ, इस बात का शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी आपने मुझ हकीर से हमदर्दी का इजहार करते हुए मैसेज, फ़ोन या ताज़ियती नज़्म पैगामात के ज़रिए हर तरह से मेरी तस्कीन का साथ सामान फराहम किया। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। दुनिया भर के मुख्तलिफ गोशों से पैगामात आते रहे, लेकिन बाज़ के जवाब भी न दे सका, उन सब से माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन वो तमाम पैगामात और मकाले मजलिस चहलों के वक्त एक खुसूसी शुमारे में शाये किए जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपकी मजलिस चलूम यहाँ पर भी अर्ज़ करते हुए चलो इंशाअल्लाह 24 मई को जामे जवादिया बनारस में होगी, जिसको आली जनाब मौलाना अली हैदर आबदी साहब क़िबला मुक़ीम हाल न्यू जर्सी अमरीका खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका गाफ़िरुज़ ज़ंबि वल ख़तियात व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिहुर्मतिल फ़ातिहा मअस सलवात।